नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर यात्रा शुरू कर रहे हैं जो मानव जीवन के केंद्र में है, पाप और पुण्य। यह वे शब्द हैं जिनके इर्द गिर्द धर्म, संस्कृति, नैतिकता और समाज ने अपने नियम बनाए हैं। कभी यह भय का कारण बने, कभी प्रेरणा का, कभी आत्मा को बांधने वाले बंधन रहे, तो कभी मुक्ति का द्वार खोला। लेकिन पाप आखिर है क्या और पुण्य क्या है? आइए इस प्रश्न को इतिहास के आरंभिक चिंतकों और महापुरुषों की आंखों से देखें। सबसे पहले चलते हैं वैदिक ऋषियों के पास। वे कहते थे ये ब्रह्मांड ऋत पर टिका है, एक शाश्वत नियम पर। जो उस नियम के अनुसार जीता है उसका जीवन पुण्य है, और जो उससे भटक जाता है वह पाप है। यहां पाप का अर्थ ईश्वर द्वारा दिया गया दंड नहीं, बल्कि प्रकृति के नियम से असंगति है। जैसे बीज को समय पर पानी न देना, जैसे अग्नि को अपमानित करना, जैसे सत्य को त्यागना, यह सब पाप है। और सत्य, यज्ञ, दान और तप, यह सब पुण्य है। फिर आते हैं उपनिषद। उपनिषदों में ऋषि कहते हैं आत्मा न पापी है न पुण्यात्मा, आत्मा शुद्ध साक्षी है। पाप और पुण्य तो केवल कर्मों के संस्कार हैं जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। इसलिए ज्ञान ही मुक्ति है। जब जान लिया कि आत्मा शुद्ध है, तब पाप और पुण्य दोनों मिट जाते हैं। फिर सुनिए भगवत गीता में श्री कृष्ण का स्वर। अर्जुन पूछता है, हे केशव, पाप क्या है, पुण्य क्या है? कृष्ण कहते हैं, देखो अर्जुन, पाप और पुण्य दोनों ही कर्मों के फल हैं। पाप तुम्हें नीच लोकों की ओर ले जाता है, पुण्य ऊंचे लोकों की ओर। लेकिन सुनो, जो कर्म बिना फल की इच्छा के केवल कर्तव्य भावना से करता है, वह न पाप में गिरता है न पुण्य में बनता है। निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। अब आते हैं बुद्ध के पास। बुद्ध ने पाप और पुण्य को बहुत सरल भाषा में समझाया। उन्होंने कहा, पाप का मूल है लोभ, द्वेष और मोह, और पुण्य का मूल है करुणा, प्रज्ञा और मैत्री। अगर तुम किसी के साथ करुणा से पेश आते हो, यह पुण्य है। अगर तुम क्रोध में किसी को दुख देते हो, यह पाप है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, यहां कोई ईश्वर बैठा गिनती नहीं कर रहा। यह सब कारण परिणाम का नियम है। तुम जैसे कर्म करोगे वैसा ही परिणाम पाओगे। महावीर ने एक और गहरी बात की। वे बोले, पाप और पुण्य दोनों ही बंधन हैं। जैसे लोहे की बेड़ी भी बांधती है और सोने की बेड़ी भी बांधती है। अंतर केवल इतना है कि सोना सुंदर लगता है, पर बंधन तो बंधन है। पाप का बंधन दुखदायी है, पुण्य का बंधन सुखदायी। लेकिन मुक्ति चाहो तो दोनों से ऊपर उठना होगा। आत्मा जब एकदम निर्मल हो जाती है, तभी वह मुक्त होती है। अब चलें पश्चिम की ओर, सुकरात से मिले। सुकरात कहते हैं, मनुष्य बुरा करता है क्योंकि वह जानता नहीं कि अच्छा क्या है। पाप कोई अपराध नहीं, बल्कि अज्ञान है। और पुण्य है ज्ञान, विवेक और आत्मा की देखभाल। जो आत्मा को पोषित करता है वही पुण्य है। प्लेटो कहते हैं,
पाप तब होता है जब आत्मा का संतुलन बिगड़ जाता है। आत्मा के 3 हिस्से हैं, बुद्धि, साहस और इच्छा। जब बुद्धि नियंत्रण में नहीं रहती और इच्छाएं हावी हो जाती हैं, तब पाप होता है। पुण्य है न्याय और संतुलन। अरस्तु ने इसे और व्यवहारिक रूप से समझाया। उन्होंने कहा, पाप है अति या न्यूनता, पुण्य है मध्यम मार्ग, जैसे डरना और लापरवाह होना दोनों बुरे हैं, लेकिन साहस, बीच का रास्ता, यही पुण्य है। तो मित्रों, देखिए, भारत में ऋषि, उपनिषद, गीता, बुद्ध और महावीर ने पाप पुण्य को आत्मा और कर्म की दृष्टि से देखा, जबकि ग्रीस में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने इसे ज्ञान, संतुलन और मध्यम मार्ग के रूप में समझाया। यह तो हमारी यात्रा का आरंभ है। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे ईसाई धर्म के महापुरुष, इस्लाम के सूफी संत, चीनी दार्शनिक और फिर आधुनिक चिंतक जैसे नीत्शे, कांट, कृष्णमूर्ति और ओशो ने पाप पुण्य को समझाया। लेकिन आज के इस भाग में हमें एक झलक मिली है। पाप और पुण्य कोई स्थिर वस्तु नहीं। हर परंपरा ने इसे अपने संदर्भ में परिभाषित किया है और गहरे स्तर पर कई गुरु कहते हैं कि सच्चा जीवन पाप पुण्य से भी परे है। पाप और पुण्य का विचार केवल भारत या ग्रीस तक सीमित नहीं है। यह तो हर सभ्यता, हर संस्कृति, हर युग में मानव मन का सबसे गहरा प्रश्न रहा है। आज हम यात्रा कर रहे हैं यरूशलेम से लेकर मक्का, चीन और जापान तक, जहां संतों और दार्शनिकों ने पाप और पुण्य की अपनी अनूठी परिभाषाएं दी। ईसाई धर्म में पाप का अर्थ है ईश्वर से दूर होना। सेंट ऑगस्टिन कहते हैं, पाप है अपने को ईश्वर के स्थान पर रख लेना, अपनी इच्छा को सर्वोपरि मान लेना। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं के गुलाम हो जाता है और प्रेम को त्याग देता है, तब वह पाप में गिरता है। और पुण्य है प्रेम, लव गॉड, लव योर नेबर। यही 2 वाक्य ईसाई नैतिकता का सार है। संत थॉमस एक्विनास ने कहा, पाप प्राकृतिक नियम का उल्लंघन है। जैसे शरीर की एक व्यवस्था है, वैसे ही आत्मा की भी एक व्यवस्था है। अगर हम उस दिव्य व्यवस्था के विरुद्ध जाते हैं तो पाप है। पुण्य है उस ईश्वरीय नियम के अनुसार जीवन जीना, सत्य, विश्वास, करुणा और दान। और फिर यीशु के वचनों को याद कीजिए, जो पाप रहित है। वहीं पहला पत्थर फेंके। यीशु ने पाप को दंड या का नहीं बल्कि क्षमा का विषय बनाया। उन्होंने दिखाया कि हर पाप क्षमा में और हर आत्मा प्रेम में बदल सकती है। यहाँ पुण्य है करुणा, क्षमा और सेवा। अब चलते हैं अरब के रेगिस्तान में, जहाँ पैगंबर मोहम्मद ने इंसान को यह सिखाया कि पाप और पुण्य केवल कर्म नहीं बल्कि नियत में छिपे हैं। इस्लाम में पाप है अल्लाह की आज्ञा का उल्लंघन और पुण्य है ईमान और तकवा के साथ जीना। कुरान कहता है अल्लाह रहम करने वाला है, जो तौबा करता है उसका पाप मिटा देता है। सूफी संतों ने इस विचार को और गहराई दी। रूमी कहते हैं पाप और पुण्य दोनों उस समय तक हैं जब तक तुम प्रेम से अनभिज्ञ हो।
जब दिल में इश्क ए हकीकी जाग उठता है, जब तुम अल्लाह के प्रेम में डूब जाते हो, तब न पाप रह जाता है न पुण्य, सिर्फ एक नृत्य रह जाता है जिसमें हर सांस इबादत बन जाती है। संत मंसूर अल हलाज कहते थे, अनल हक, मैं सत्य हूं। उनके लिए पुण्य और पाप सब उसी क्षण मिट गए जब उन्होंने अपने भीतर की ज्योति को ईश्वर की ज्योति में विलीन होते देखा। यहूदी दर्शन में पाप का अर्थ है ईश्वर की व्यवस्था से भटकना। तोरा के आदेश जीवन का मार्ग हैं, लेकिन यहां भी पाप का समाधान है तशुभा, यानी वापसी। मनुष्य चाहे कितनी भी बार गिरे, अगर वह ईश्वर की ओर लौट आता है तो उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। पुण्य है न्याय करना, दया दिखाना और विनम्र होकर ईश्वर के साथ चलना। अब चलते हैं चीन, जहां दो महापुरुष खड़े हैं, कन्फ्यूशियस और लाओत्से। कन्फ्यूशियस कहते थे, पाप है स्वार्थ, असत्य और अनुशासनहीनता। अगर बेटा पिता का सम्मान न करे, नागरिक राजा का सम्मान न करे, अगर सत्य को छोड़कर छल अपनाया जाए, यही पाप है। पुण्य है धर्म का पालन, करुणा, न्याय और सामंजस्य। कन्फ्यूशियस के लिए पुण्य एक सामाजिक नैतिकता है, एक ऐसा आचरण जो समाज में संतुलन और शांति बनाए। लाओत्से ने बिल्कुल अलग दृष्टि दी। उनके लिए पाप और पुण्य कृत्रिम विभाजन है। उनने कहा, प्रकृति को देखो, नदियां, पेड़, पक्षी, इनमें कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, सिर्फ सहज प्रवाह है। लाओत्से कहते हैं, ताऊ के अनुरूप जीना ही पुण्य है। जो ताओ के विरुद्ध जाता है वही पाप है। पर ताओ का नियम है सहजता, सरलता और करुणा। तो जिसने कृत्रिमता छोड़ दी, उसने पाप छोड़ दिया। जैन और बौद्ध, चीन, जापान। जब बौद्ध धर्म चीन और जापान पहुंचा तो वहां जैन परंपरा पैदा हुई। जैन गुरुओं ने कहा, पाप और पुण्य मन की अवस्थाएं हैं। अगर मन शून्य है, अगर तुम इस क्षण पूरी तरह उपस्थित हो, तो कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, सिर्फ मौन है, सिर्फ ध्यान है। जैन गुरु लिंची कहते थे, जब भूख लगे तो खाओ, जब नींद आए तो सो जाओ, यही धर्म है, बाकी सब पाप है। यहां पाप का मतलब है अनावश्यक विचारों में उलझना, और पुण्य का मतलब है सहजता से ध्यानपूर्वक जीना। समय बदलता गया, सभ्यताएं बदलती गईं, लेकिन पाप और पुण्य का प्रश्न मनुष्य के मन से कभी मिटा नहीं। जैसे जैसे आधुनिक युग आया, पुराने धार्मिक आदेशों की जगह स्वतंत्र चिंतन और व्यक्तिगत अनुभव ने ले ली। अब सवाल यह था, क्या पाप और पुण्य केवल धर्म द्वारा बनाए गए नियम हैं, या इनके भीतर कोई सार्वभौमिक सत्य छिपा है? इमैनुअल कांट, जर्मन दार्शनिक, कहते हैं, पाप और पुण्य का आधार धर्म नहीं, बल्कि कर्तव्य है। अगर तुम किसी काम को केवल अपने लाभ के लिए करते हो तो वह नैतिक नहीं है, चाहे समाज उसे पुण्य कहे। सच्चा पुण्य है ऐसा आचरण करना जो सबके लिए सार्वभौमिक नियम बन सके। जैसे अगर तुम सत्य बोलते हो तो यह ऐसा नियम है जो सब पर लागू हो सकता है।
यही नैतिकता है। तो कांट के लिए पाप है कर्तव्य से विमुख होना और पुण्य है कर्तव्य का पालन करना। अब आइए सुनते हैं फ्रेडरिक नीत्शे को, जिन्होंने पाप और पुण्य की जड़ ही हिला दी। नीत्शे कहते हैं, अच्छा और बुरा जैसे विचार चर्च और समाज ने बनाए हैं ताकि आदमी को गुलाम बनाया जा सके। उन्होंने कहा, पाप का विचार आदमी को डराने के लिए है और पुण्य का विचार उसे नियंत्रित करने के लिए। उनके लिए असली पुण्य यही था कि आदमी अपने भीतर की शक्ति, अपने सृजनात्मक जीवन को जिए। उन्होंने कहा, जो जीवन को स्वीकार करता है, जो अपने भीतर के हाँ को सुनता है, वही पुण्य है। और जो जीवन को दबा देता है, भय में जीता है, वही पाप है। रूसी लेखक दोस्तोयेवस्की ने अपने उपन्यासों में पाप और पुण्य की गहरी मनोवैज्ञानिक परतें खोली। उनके पात्र अपराध करते हैं, फिर आत्मा के बोझ से दब जाते हैं। उन्होंने दिखाया कि पाप केवल कर्म नहीं है, यह आत्मा पर छाया हुआ बोझ है, और पुण्य है स्वीकार करना, पश्चाताप करना और प्रेम में लौट आना। उनके लिए पुण्य ईश्वर के प्रेम से जुड़ा है और पाप उस प्रेम से दूरी है। लियो टोल्स्टॉय ने कहा, असली पुण्य है अहिंसा, प्रेम और सत्य। उन्होंने बाइबल और गीता दोनों से प्रेरणा ली। उनके लिए पाप था हिंसा करना, झूठ बोलना और दूसरों पर प्रभुत्व जमाना। उनकी पुस्तकों में हमें यह गूंज सुनाई देती है कि ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम से दूर जाता है वही पाप है। अब भारत की ओर लौटें। स्वामी विवेकानंद ने कहा, पाप सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन वह अपराध नहीं जिसे धर्म बताते हैं। सबसे बड़ा पाप है यह सोचना कि मैं कमजोर हूं, और सबसे बड़ा पुण्य है यह जानना कि मैं दिव्य हूं, मेरे भीतर अनंत शक्ति है। उनके अनुसार आत्मविश्वास, सेवा और आत्मज्ञान यही असली पुण्य है। महात्मा गांधी ने पाप और पुण्य को व्यवहारिक जीवन में उतारा। उनके लिए पाप था असत्य और हिंसा, पुण्य था सत्य और अहिंसा। उन्होंने कहा, अगर तुम हिंसा करते हो, चाहे धर्म के नाम पर ही क्यों ना करो, वह पाप है। और अगर तुम अहिंसा में खड़े रहते हो, चाहे अकेले ही क्यों ना हो, वह पुण्य है। 20वीं शताब्दी में जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा, पाप और पुण्य केवल मन की धारणाएं हैं। समाज ने इन्हें बनाया है ताकि तुम्हें नियंत्रित किया जा सके। अगर तुम डर से पुण्य कर रहे हो तो वह भी पाप है। उन्होंने कहा, जागरूकता ही असली पुण्य है। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह सचेत होते हो, तब न पाप है न पुण्य, तब केवल शुद्ध जीवन है, मुक्त जीवन। और फिर आते हैं ओशो ने कहा, पाप और पुण्य कोई वास्तविकताएं नहीं है, वे केवल लेबल है। उन्होंने कहा, होश में किया गया हर कार्य पुण्य है और अचेतन में किया गया हर कार्य पाप है। अगर तुम प्रेम से जीते हो, जागरूकता से जीते हो, तो वही धर्म है। और अगर तुम नींद में, नकल में, भय और लोभ में जीते हो, तो वही अधर्म है। ओशो कहते हैं, जीवन का रस लेना, नृत्य करना,
ध्यान में उतरना, यही पुण्य है। मित्रों, हमने देखा कि आधुनिक युग में पाप और पुण्य की परिभाषा कितनी बदल गई। कांट ने इसे कर्तव्य से जोड़ा, नीत्शे ने इसे तोड़कर शक्ति और जीवन से जोड़ा, दोस्तोयेवस्की ने इसे आत्मा के बोझ और प्रेम से, टोल्स्टॉय ने इसे प्रेम और अहिंसा से, विवेकानंद ने आत्मविश्वास और दिव्यता से, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा से, कृष्णमूर्ति ने जागरूकता से और ओशो ने होश और प्रेम से। यात्रा के आरंभ में हमने वैदिक ऋषियों और उपनिषद के स्वर सुने थे। फिर बुद्ध, महावीर, सुकरात और प्लेटो की आवाजें सुनी। फिर ईसा और मोहम्मद, सूफी और जैन गुरुओं की फुसफुसाहटें सुनी और अब आधुनिक चिंतकों के विचारों में डूबे। हमने देखा पाप और पुण्य की परिभाषा हर युग, हर संस्कृति में बदली, लेकिन अंत में कई महापुरुष इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सच्चा जीवन वह है जो पाप पुण्य से परे, जागरूकता, प्रेम और सत्य में जिया जाए। तो मित्रों, यही थी हमारी यात्रा, पाप और पुण्य के रहस्य की खोज। अब यह आप पर है कि आप किस परिभाषा को अपनाते हैं। शायद असली पुण्य यही है कि आप स्वयं खोजें, स्वयं देखें और स्वयं जानें। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।